जानते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मतलब अपनी स्थापना काल से लेकर के अभी तक समाज को सांप्रदायिक रूप से बांटने का कोशिश किया, नफरत का जहर फैलाने का काम किया, और जो फांसीवादी कैरेक्टर है उसका, वो इस देश की राजनीति के लिए, इस देश के समाज के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बात तो तय है। वो मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वो मनु संहिता की बात करते हैं, और राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो इसलिए उसको तो करना ही पड़ेगा, वो तो बताना पड़ेगा कैसे वो लोग माफी वीरों के सरताज हैं। माफी वीरों का उनका अपना इतिहास रहा है। आरएसएस पे हम लोग बहुत बोल चुके हैं, बहुत बोलेंगे, अभी कभी चर्चा हम लोग करेंगे। फिलहाल राजीव जी, मैं ये बताना चाहता था कि जो आप लोग अभी कंधार प्रकरण की बात कर रहे थे, जो काठमांडू से हमारा जहाज इंडियन एयरलाइंस का उड़ा था, उसको जिस तरह से अपहरण किया गया था, प्रशांत एकदम सही कह रहे हैं। मीडिया के एक बड़े तबके ने सरकार पे दबाव बनाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारी सरकार कमजोर साबित हुई, उसका नेतृत्व कमजोर साबित हुआ, यह भी एक सच है। क्योंकि भाई ठीक, अगर जन दबाव में आप आकर के इस तरह के फैसले करते हैं फिर तो कोई बात नहीं रही। आप कल्पना करिए कि अगर वही कंधार प्रकरण कांग्रेस की सरकार रहते हुए होता तो क्या होता, तब क्या इनकी आवाजें आती। आप देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे गृह मंत्री, वीपी सिंह की सरकार थी, उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा गया था। हालांकि वो सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, लेकिन भाजपा के लोग आज भी उसको उठाते हैं कि अरे साहब, इन लोगों ने तो शुरू कर दिया था आतंकवादियों को, इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने छोड़ दिया, जैसे कांग्रेस की सरकार रही हो। वो सरकार तो आपके समर्थन की थी वो। और दूसरा ये कि जिस तरह से अभी अमित शाह जी ने कल वहां जो बात किया ना जम्मू कश्मीर में, मैं देख रहा था कुछ क्लिप्स उनका, उन्होंने कहा कि साहब आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है, 70% आतंकवाद खत्म हो गया है। इसका मतलब कि 30% आतंकवाद है, वहां है ना 30%। जब नोटबंदी किया था तब कहा था कि साहब आतंकवाद की तो कमर टूट गई है। ठीक है साहब, कमर टूट गई है। उसके बाद जब 370 हटाया तो कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं रहा। उसके बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं, सुर्खियां बनती हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, वहां के लोग मारे जा रहे हैं, और घटनाएं तो लगातार हो रही हैं जी। तो ऐसा नहीं है। अब सवाल तो उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं इसमें कि साहब पुलवामा का क्या हुआ था, पुलवामा किसके जमाने में हुआ था, पुलवामा की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, आज तक कुछ भी हम लोगों ने किसी को नहीं पता है। पठानकोट के एयरबेस पे जो हमला हुआ था तब किसकी सरकार थी, और तब किसकी सरकार ने पाकिस्तान की जो जासूसी संस्था है आईएसआई के लोगों को यहां पे बुला करके हमारे एयरबेस का निरीक्षण करवाया था, किसने करवाया था। तो ये सवाल तो है। बड़ी बात यह है कि चूंकि भाजपा का आईटी सेल, भाजपा के लोग और उनके द्वारा प्रायोजित मीडिया जो है जिस ढंग से इशूज को बनाता है, उस ढंग से अपोजिशन इशूज को नहीं बना पाता, ये थोड़ी है कमजोरी है। तो लेकिन अब धीरे धीरे मीडिया भी समझने लगा है कि भाई अब मामला उधर नहीं है, अब इधर है, तो उनका भी थोड़ा सा रुझान बदल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही थी राहुल गांधी के बारे में, राजीव जी, मैंने पहले ही वाले कमेंट में कहा था कि अब वो फोकल पॉइंट नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी है। जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने, उनके कारपोरेट ने, चूंकि कारपोरेट के खिलाफ ही वो बोलते रहते हैं लगातार, अडानी अंबानी और सबके बारे में बोलते ही रहते हैं, तो वो मीडिया और आईटी सेल मिल करके उनकी एक ऐसी छवि गढ़ी थी, काल्पनिक थी जी। कुछ इस तरह के कट पेस्ट और एडिट करके जो दिखाए थे, वीडियो द्वारा दिखा करके जो छवि बनाई थी, उस छवि को राहुल गांधी ने हाल के 3-4 वर्षों में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जी। अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत न्याय यात्रा थी, वो, या फिर चुनाव में, और जो जो बाद में लोग रिकलेक्ट करने लगे कि भाई इस लड़के ने जो जो बातें कही थी नोटबंदी से लेकर के बाकी जितनी बात कही, वही बात तो सही साबित हो गई, वही तो होते गया। आज कास्ट सेंसस की बात अगर वो कह रहे हैं
तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब अरे उनके पिताजी राजीव गांधी ने तो मंडल आयोग की जब रिपोर्ट लागू हुई थी तो उसके खिलाफ पानी पी पी करके भाषण किया था जी। राहुल गांधी एक बार भी उसकी चर्चा नहीं करते हैं। भाई किया था तो किया था तो उसका भुगता होगा उन्होंने। आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर खड़ी है और राहुल गांधी ने बात सबके सामने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जिसको हमारे साथ चलना हो चले, नहीं चलना वो अपना अलग रास्ता देख ले। बिल्कुल। आप समय की जो धारा है उसको आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो राहुल गांधी उस रास्ते पे चल चुके हैं। तो जिसको कभी आपने पप्पू बनाने की कोशिश की थी, आज वही राहुल गांधी देश और विदेश में लोगों की आशा और उम्मीदों का केंद्र बन गया है। लोग वो भारत का भविष्य मान रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि यही आदमी है जो भारत के लिए कुछ कर सकता है, जो भारतीय समाज को समझ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को समझ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन तो होता नहीं, हम तो सिर्फ असेंबली वाले लोग रह गए हैं। तो ये सारी चीजें उसे देख करके लगती हैं, कहीं ना कहीं लगती हैं कि ये आदमी, इसके पास एक सोच है, एक समझ है, एक संजीदगी है, एक गंभीरता है और वो बातें उसी हिसाब से करते हैं। अब उसको आप किस रूप में पेश कर रहे हैं ये अलग बात हो सकती है, लेकिन वो सारी बातें धीरे धीरे तो गलत साबित हो गई हैं। इसलिए राजीव जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी की राजनीति लगातार निखर रही है, विदेश में भी, देश में भी और प्रदेशों में भी। उसका असर अगले महीनों में, नवंबर तक तो होना ही होना होगा, किसी हालत में भी 26 नवंबर तक तो महाराष्ट्र का चुनाव भी इनको कराना ही पड़ेगा। लेकिन झारखंड है, झारखंड का भी अभी तक नहीं डिक्लेयर किया। झारखंड है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, इन चारों राज्यों में ये लोग बुरी तरह से हारेंगे, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। और अमेरिका में अब देखिए, अब वहां तो हालत ये हो गई है हमारे मोदी जी की कि भाई एक बार जाकर के वो बोल चुके हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब तो ट्रंप भी उनको घास नहीं डाल रहा, ट्रंप भी भाव नहीं दे रहा है। तो बाइडेन उसी तरह से गांठ बांध के रखा हुआ, उसकी पार्टी के लोग उसी समय गांठ बांध के रखेंगे, ये तो ट्रंप का आदमी है। तो इस तरह से उनकी स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अब वो अमेरिका में जाएंगे तो उनको सवालों का, हालांकि वो सवाल तो कभी लेते ही नहीं है, वो तो सिर्फ मोनोलॉग वाले हैं कि एकल संवाद करते हैं, अपनी बात कर दिया, फिर नमस्ते कर दिया, भाई आगे बढ़िए चलिए। तो लेकिन राहुल गांधी में कुबत है, राहुल गांधी सवालों को फेस करते हैं। और इस बार भी जैसा बता रहे, वाशिंगटन प्रेस क्लब में उनका जो मीटिंग है और प्रेस मीट है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज की तारीख में राहुल गांधी भारत के भविष्य के रूप में लोग देखने लगे हैं, देश में भी, विदेश में भी। और मोदी और अमित शाह का मामला ढलान पे है। लोग मान चुके हैं कि अब ये आदमी जिताऊ नहीं है, अब ये हमको चुनाव नहीं जिता सकता है। और यही कारण है कि भाजपा में भगदड़ मच रही है। नहीं तो सत्तारूढ़ पार्टी और जिसकी सरकार है, जिसके पास संगठन है, जिसके पास प्रशासन है, जिसके पास चुनाव आयोग है, उसको छोड़ करके लोग